भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ग्राम विकास में हम किस तरह फिर अपने गांवों को हम स्वर्ग बनाएंगे, इस विषय पर श्रद्धेय डॉक्टर साहब का हम सबको मार्गदर्शन और उद्बोधन प्राप्त होगा। उसके पूर्व में आइए एक बहुत ही विशिष्ट गीत जो इस आरण्यक की परंपरा से जुड़ा हुआ है, ऐसा एक गीत श्रद्धेय का आदेश हुआ है। मैं भाई ओंकार जी से प्रार्थना करता हूँ, ऋषियों के तप त्याग तेज गुण मानव धर्म महान की भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान की। ये गीत के स्वर हैं, ये गीत प्रस्तुत करने का कष्ट करें संगीत के हमारे सभी कार्यकर्ता भाई। ये देश ऋषियों का देश है, कृषि प्रधान और ऋषि प्रधान। तो हमारे देश के इन नौजवानों के लिए एक नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, वो सब आपको याद है। एक लाइन हम बोलेंगे, दूसरी आप जरूर बोलेंगे, क्योंकि आपको सबको वो पंक्ति याद है। हाथ उठा करके बजा उठाए प्रण की, जब दाहिना हाथ ऊपर उठाइए, ऐसे उठाइए, हाँ सब लोग उठाएं। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। देश की सीमाओं पर हमारे जवान देश की रखवाली करते हैं और देश के किसान इस जिंदगी को चलाते हैं। बड़े से बड़ा व्यक्ति भी सोने चांदी की रोटी नहीं खाता है, गेहूं की ही खाना पड़ता है। तो देश के जवान सीमा पर देश की रखवाली करते हैं और देश के किसान पसीना बहाकर फसलों की हरियाली लाते हैं और गायत्री परिवार सूखी पहाड़ियों पर और गांव में फिर से हरियाली लाते हैं। ये गायत्री परिवार की जो योजनाएं हैं देश के जवान और देश के किसान के लिए समर्पित हैं। हम ऋषि संतान हैं, हिमालय की संतान हैं, देवभूमि की संतानों को भर कर आँख पुकारा है। आज हिमालय की चोटी से ऋषियों ने ललकारा है। भूले हुए कहानी फिर से याद करो बलिदान की। ऋषियों के तप त्याग तेज गुण मानव धर्म महान की। ऋषियों के तप त्याग तेज गुण मानव धर्म महान की। भूली हुए कहानी फिर से याद करो बलिदान की। भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान की। धरती को धर्म का सूरज देता सदा प्रकाश है। जिस धरती को धर्म का सूरज देता सदा प्रकाश है। जिस धरती को कर्म और कौशल पर ही विश्वास है।
जिस धरती को कर्म और कौशल पर ही विश्वास है, जहाँ गुणों का सद्भावों का हरदम रहा निवास है, जहाँ गुणों का सद्भावों का हरदम रहा निवास है, जिस धरती ने मानवता की फैलाई मृदुहास है, जिस धरती ने मानवता की फैलाई मृदुहास है, फैलाई मृदुहास है, वह है भारतवर्ष की जिसने ज्योति जलाई ज्ञान की, वह है भारतवर्ष की जिसने ज्योति जलाई ज्ञान की। भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान की, भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान की। मुनि वशिष्ठ ने परशुराम ने राजतंत्र का गठन किया, मुनि वशिष्ठ ने परशुराम ने राजतंत्र का गठन किया, विश्वामित्र भगीरथ ने था नई सृष्टि का सृजन किया, विश्वामित्र भगीरथ ने था नई सृष्टि का सृजन किया, ऋषि मुनियों ने ज्ञान दान हित सारे जग में भ्रमण किया, ऋषि मुनियों ने ज्ञान दान हित सारे जग में भ्रमण किया, विश्ववंद्य कहलाए इनको सारे जग ने नमन किया, विश्वबंद कहलाए इनको सारे जग ने नमन किया, सारे जग ने नमन किया। वही भूमिका फिर बननी है ऋषियों की संतान की, वही भूमिका फिर बननी है ऋषियों की संतान की। भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान की, भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान की। हम भी पूत इसी जननी के आज हमारी है बारी, हम भी पूत उसी जननी के आज हमारी है बारी, करना है कल्याण विश्व का आज करें वह तैयारी, करना है कल्याण विश्व का आज करे वह तैयारी, नए सृजन के लिए बढ़े अब शक्ति झोंक दें हम सारी, नए सृजन के लिए बड़े अब शक्ति झोंक दे हम सारी, ज्वाला बनकर धधक उठे यह नए सृजन की चिंगारी, ज्वाला बनकर धधक उठे यह नए सृजन की चिंगारी, नए सृजन की चिंगारी। हमको ही लिखनी है फिर से कथा नए निर्माण की, हमको ही लिखनी है फिर से कथा नए निर्माण की। भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान की, भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान की। दोनों हाथ खोल करके ताली बजाएं। ऋषियों के तप त्याग तेज गुण मानव धर्म महान की, ऋषियों के तप त्याग तेज गुण मानव धर्म महान की। भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान की, भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान की, भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान की। याद करो बलिदान की, याद करो बलिदान की, याद करो बलिदान की, याद करो बलिदान की। बोलो युगाधिपति महाकाल की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय। भाइयों बहनों, इतने सुंदर गीत और प्रेरणाप्रद गीत के बाद हम श्रद्धे का आमंत्रण करने जा रहे हैं। ये इस मालवा भूमि का गौरव है कि श्रद्धे जैसे मनीषी का संबंध और बचपन का संबंध इसी पावन भूमि से रहा है। पास ही सुसनेर नाम का नगर है,
जहाँ पर श्रद्धेय का बचपन बीता। उनके पिताश्री न्यायाधीश के रूप में यहाँ पदस्थ रहे और इस मालव भूमि के संस्कारों को उनके जीवन में सहज रूप से देखा जा सकता है। एक जो सहजता, एक विनम्रता, एक बहुत ही सत्यनिष्ठा जो यहाँ के जीवन की विशेषता है, वो श्रद्धेय के जीवन में स्पष्ट रूप से झलकती है। वाणी में, आचरण में, भावनाओं में आप कहीं भी देखें उनके क्रियाकलापों में जो सौम्यता है, जो शालीनता है, जो सहजता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो इसी मालवा भूमि की देन है, इसी मिट्टी की सुगंध है। तो हम सब के लिए गौरव की बात है कि श्रद्धेय का संबंध इस मालव भूमि से रहा है, मध्य प्रदेश की इस पावन भूमि से रहा है। निश्चित रूप से ऐसे मनीषी को हम अपने बीच पाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हमारे ही कोई अपने, हमारे कोई वरिष्ठ, हमारे कोई अग्रज हमारे बीच आ गए। श्रद्धेय डॉक्टर साहब का उद्बोधन होगा, विषय होगा हम अपने गांवों को फिर स्वर्ग बनाएंगे। और ये आरण्यक की जो एक संकल्पना उनके मन में उभरी, भाई मणिशंकर जी संपर्क में आए, उनका निर्देश मिला और उन्होंने इस ओर कदम बढ़ा दी। श्रद्धेय डॉक्टर साहब ऐसे मनीषी हैं जो नवीनतम रचनाएं कर रहे हैं। आप किसी भी आंदोलन को, किसी भी योजना को देखिए जो गायत्री परिवार शांतिकुंज के माध्यम से संचालित है, वह योजना बहुत धरातली योजना है। उसमें मात्र कोई कल्पना नहीं है, वरन सच में जीवन का बहुत यथार्थ है। और उसका संबंध ना सिर्फ शहरों से या अभिजात वर्ग से है, वरन ग्रामीण से ग्रामीण क्षेत्र में, सुदूर क्षेत्र में बैठे हुए व्यक्ति तक भी उस अभियान की, उस विचार की पहुंच रहती है। श्रद्धेय डॉक्टर साहब जहां एक और एक मनीषी के रूप में विश्वविख्यात हैं, वो धर्म सभाओं में जाते हैं तो एक अध्यात्मवेत्ता के रूप में, और जब कभी वैज्ञानिक सभा में, संगोष्ठियों में रहते हैं तो एक प्रखर वैज्ञानिक के रूप में उनका जीवन, उनका व्यक्तित्व हम सबको दिखाई देता है। वहीं साधना के क्षेत्र में संपूर्ण गायत्री परिवार को एक निश्चित दिशा प्रदान करते हुए इस महामंत्र का उद्घोष वो विश्व के कोने कोने तक कर रहे हैं। जिधर जाते हैं उधर भारतीय संस्कृति की ध्वजा पताका फहरा करके आते हैं, और जहां जाते हैं लोगों को लगता है जैसे इससे बेहतर बात, इससे शानदार संदेश शायद ही कभी जीवन में सुनने को मिला हो। भगवत गीता में छुपे हुए रहस्य को परम पूज्य गुरुदेव के जीवन के साथ गूंथकर वो कुछ इस तरह हमारे सामने युग गीता के रूप में प्रस्तुत करते हैं कि ऐसा लगता है जैसे भगवत गीता हमारे जीवन का कोई अंग बन गई है। दैनंदिन जीवन से उसका संबंध जोड़ देते हैं। शिष्य का गुरु के प्रति क्या समर्पण भाव है, भगवान के प्रति क्या भक्ति होनी चाहिए, इसका सहज विवेचना उनके गीता के ज्ञान से हमको दिखाई देती है। तो जहां एक और वो देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में, एक शिक्षाविद के रूप में दुनिया में विश्वविख्यात है, वहीं दूसरी ओर परम पूज्य गुरुदेव के अध्यात्म विज्ञान के एक वैज्ञानिक और मनीषी ऋषि के रूप में भी हमारे सबके बीच हैं। शिक्षा की दृष्टि से उन्होंने चिकित्सा जगत में प्रावीण्यता पाई, गोल्ड मेडल प्राप्त किया, एमडी किया आपके इंदौर से ही, इस मालव भूमि से ही, और उस शिक्षा को वहीं तक सीमित रख के परम पूज्य गुरुदेव के वैज्ञानिक अध्यात्मवाद में उस शिक्षा का प्रवेश करा दिया। कोई और व्यक्ति होता तो अपने जीवन की आजीविका का साधन खोजता, परंतु भरे यौवन में जब व्यक्ति पैसे, धेले और भोग की तलाश में रहता है, वो योग की और गुरु के चरणों में जाकर के बैठ गए। अपने संपूर्ण जीवन को ब्रह्म वर्चस्व के लिए समर्पित करते हुए श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने शोध संस्थान के निदेशक के रूप में ख्याति पाई। आज वो हम सब के मुखिया के रूप में, गायत्री परिवार के प्रमुख के रूप में और हम सब के सतत मार्गदर्शक के रूप में हमारे बीच विद्यमान। अखंड ज्योति उनकी लेखनी जो उन्होंने पूज्य गुरुवर से पाई थी, उसको यथाविधि आज आप स्मरण करें। आने वाला 2 जून का समय, गायत्री जयंती आने वाली है और 2 जून भी आने वाला है। परम पूज्य गुरुदेव ने शरीर त्यागा, वो सूक्ष्म में विलीन हो गए, परंतु गुरुवर की उस लेखनी को श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने अपने हाथ में थामा और उस लेखनी से अखंड ज्योति का संपादन निरंतर निर्विघ्न अहिर्निश करते रहे। आज भी उनका लेखन जारी है और सामाजिक समस्याओं पर, युगानुकूल बातों पर विशिष्ट समाधान, व्यक्तिगत जीवन से लेके वैश्विक समस्याओं के समाधान अखंड ज्योति की स्याही के माध्यम से वो हमारे सबके सामने उन पृष्ठों में प्रस्तुत करते रहते हैं। भाइयों बहनों, हम सब का सौभाग्य उदय हुआ है, हमारे बीच में ऐसे मनीषी हैं। मैं बहुत श्रद्धा पूर्वक आप सबकी ओर से विनम्र प्रार्थना करते हुए करतल ध्वनि के साथ में श्रद्धेय डॉक्टर साहब का आमंत्रण करता हूं कि वो हम सबको आज मार्गदर्शन प्रदान करें।
अपना ध्यान सब ओर से यहाँ ले आएं, इस पहाड़ी पे जो कि चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरी हुई है, बिल्कुल प्राकृतिक साधना केंद्र लग रहा है ये। और कमर सीधी करके मेरे साथ साथ गायत्री मंत्र बोलें जो आप सबको आता है। गायत्री मंत्र जो है वो हम सबको सद्बुद्धि की ओर ले जाता है और हमारे अंदर 3 गुण भरता है। ये गुण हैं, हम अपने जीवन में सविता का तेज धारण करें, जो वर्ण करने योग्य है। सवितुः वरेण्यम, ऐसा सविता का तेज प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। आप तो जिस स्थान पे बैठे हैं यहाँ पे सूर्य का तेज हमेशा बना रहता है, सुबह से शाम तक। थोड़ी देर बाद इधर आ जाएगा, पश्चिम में आ जाएगा, पर आप उसके तेज में स्नान करते रहते हैं। भर्गो देवस्य धीमहि, जो हमें देवत्व की गरिमा देता है, हम देवता बनाता है हमें, ऐसा गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र सारे मंत्रों में, जितने भी वेदों के मंत्र हैं सब में, और भारतीय संस्कृति में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के वाङ्मय में जितने मंत्र हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ मंत्र है गायत्री मंत्र। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम सब एक साथ सन्मार्ग पर चलें, सन्मार्ग की यात्रा करें। आइए मेरे साथ गायत्री मंत्र बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या श्रद्धा प्रज्ञायुता च। आमला की इस पावन भूमि, मालवा की इस माटी में, इसकी सुगंध में बसे हुए सभी हमारे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, हमारे क्षेत्र के माननीय विधायक महोदय जो हमारे बीच में बैठे हैं, और इस प्रकल्प को पूरा करके यहाँ तक लाने में वाले हमारे आदरणीय आत्मीय मणिशंकर जी और हमारे कालूराम जी, और सभी उनके साथ जुड़े हुए उनके मित्रों, सभी साथियों, मेरे साथ आए हुए शांतिकुंज के सब साथियों, और मेरे साथ आए हमारे भोपाल, इंदौर, सभी जगह के केंद्र के हमारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों। ये जो भारतीय संस्कृति है बड़ी विलक्षण है। भारतीय संस्कृति बात करती है एक समग्रता की, सब चीज़ पूरी होनी चाहिए, अधूरापन नहीं होना चाहिए, कंप्लीटनेस, होलनेस, सब कुछ समग्र हो। इसीलिए हमारे यहाँ ओम को बहुत ज़्यादा प्रधानता दी गई। ओम यानी होल, पूर्ण, पूर्ण, संपूर्ण। हम अपने जीवन को ऐसा ही संपूर्ण बनाएं जैसा भगवान ने बनाया है। और भगवान ने जो मंत्र बनाए हैं, जितने मंत्र हमको दिए हैं, उन मंत्रों में हमें यही दी है एक शक्ति कि हम इन मंत्रों के माध्यम से अपने जीवन में कोई कोना खाली नहीं रहने दें। आज आप जिस स्थान पर बैठे हैं ये बड़ा ऐतिहासिक स्थान है। ये एक पहाड़ी है, दूर दूर तक जहाँ तक देखो पौधे नज़र आ रहे हैं या जंगल नज़र आ रहे हैं। आज शहरों में बैठा हुआ आदमी जो सीमेंट कंक्रीट के जंगल में बैठा है, अपने मकानों में दड़बों में बैठा है, जैसे मुर्गी के दड़बे देखे हैं आपने, है ना, मुर्गी के होते हैं ना, ऐसे शहर के लोग बैठे हुए हैं। और वो उसी छोटे से 10 बाय 10, 10 बाय 20, 30 बाय 40, 50 बाय 100, कितना भी बड़ा हो, पर वो है तो जंगल ही। और उस जंगल में बैठकर, सीमेंट के जंगल में बैठकर वो अगर कल्पना करे कि भगवान को मैं पाऊँ तो नहीं पा सकता। उसके लिए इसी जंगल में आना पड़ेगा जिसका नाम है प्राकृतिक आरण्यक। आरण्यक, एक आरण्यक की कल्पना मेरे मन में आई थी जब मणिशंकर ने मुझे आके बताया पूरा। तो मैंने उस समय सोचा
और सोचा तो मेरे आँखों के सामने ये दृश्य आ गया पूरा पूरा, जो मैं अभी देख रहा हूँ आज पूरा पूरा मुझे दिखा। और मुझे ऐसा लगा कि ऐसी कल्पना मेरी साकार होगी जब हम पहाड़ों को हरी कर रहे हैं, जब हम जगह जगह स्मृति उपवन बना रहे हैं, जब हम जगह जगह वन लगा रहे हैं बड़े बड़े। अभी हमने शाजापुर में काला पीपल में बहुत बड़े वन लगाए, दो बड़े बड़े वन लगे हैं वहाँ पर। तो ये मेरी कल्पना जो है मेरे चिंतन में जो थी वो तभी पूरी होनी थी जब ऐसा कोई व्यक्ति लगता। बिहार में हजारी किसान नाम का एक आदमी है। वो हजारी किसान ने क्या किया कि उसने कहा यहाँ तो पूरा जंगल ही बस गया और पूरा का पूरा जो है वो जो पेड़ लगे थे वो तो काट काट के लोग ले गए। तो उसने रोज़ एक पेड़ लगाना चालू किया, रोज़ एक पेड़ लगाना चालू, आम का पेड़। उसने जब तक 1000 पेड़ नहीं हो गए तब तक उसने लगातार 1 साल 2 साल 3 साल। बाकी लोग उसकी मेहनत को देख करके उसको पानी देते रहे पौधों को। और उसका नतीजा ये हुआ कि वो हजारी बाग नाम का एक ज़िला बन गया। हजारी बाग उसके नाम पे कहलाया, हजारी किसान के नाम पे हजारी बाग। भाइयों, जब वो हजारी किसान कर सकता है ये काम तो ये कोई भी कर सकता है अगर उसके अंदर संकल्प शक्ति हो। सबसे बड़ी चीज़ आदमी के पास है वह है संकल्प शक्ति, दृढ़ संकल्प शक्ति। मुझे असंभव को संभव करके दिखाना है। कोई भी काम ऐसा नहीं है जो आदमी न कर पाए। पहाड़ को काटना हो तो पहाड़ को काटने का करने का काम भी लोग करते हैं। और हमारे यहाँ दशरथ मांझी करके एक आदमी का नाम आता है, दशरथ मांझी। इसने क्या किया कि एक सड़क थी उस पार पहाड़ के, उसके लिए पूरा का पूरा पार करके जाना पड़ता था। करीब करीब 4-5 घंटे लगते थे तब उस पार पहुँचते थे। उसने कहा नहीं, मैं पहाड़ को ही काट दूंगा। मैं कोई और समय होता तो बात अलग थी, परंतु सब लोग हंस पड़े उस पर। अरे पहाड़ को कैसे काटेगा? बोले रोज़ काटूंगा थोड़ा थोड़ा करके। उसने रोज़ काटना चालू किया और एक पहला दिन निकाला, दूसरा दिन निकाला, वो कम से कम उसने 7-8 साल तक वो पहाड़ को काटता रहा। और मित्रों, एक दिन उसमें से बीच में सड़क निकल आई और उस पार पहुंच गया और उसके पीछे पीछे सारी जनता आ गई। दशरथ मांझी की जय, दशरथ मांझी की जय के नारे लगने लगे। आदमी चाहे कुछ भी कर सकता है, चाहे कुछ भी कर सकता है। ये जो हवा बह रही है हमारे चारों ओर लगी हुई है, सरकार ने अपनी वैकल्पिक ऊर्जा के माध्यम से देखिए पवन चक्कियाँ लगा दी और पवन चक्कियों से ऊर्जा पैदा कर ली, बिजली पैदा कर ली। ये बात अलग है कि ये आज की टेक्नोलॉजी में कितनी सही है, सटीक है, परंतु पवन ऊर्जा जो है वो और सूर्य की ऊर्जा सबसे सस्ती ऊर्जा है, सबसे हरी ऊर्जा है, सबसे प्राकृतिक ऊर्जा है। अगर हम ये बिजली की बात करें तो बिजली जो है ज़्यादा दिन तक रहने वाली नहीं है। हमें अपने वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान देना पड़ेगा। ये किसी ने ध्यान दिया तो हुआ। ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपकी संकल्प शक्ति क्या कहती है आपसे और आपकी इच्छा शक्ति क्या कहती है। हाँ, मणिशंकर ने ऐसा सोचा कि मैं यहाँ आरण्यक बनाऊंगा। आरण्यक क्या होता है मित्रों? हमें तीर्थ संस्कृति के 5 अंग हैं, तीर्थ परंपरा के। तीर्थ बाद में बोलूँगा, पहले मैं आपको बताता हूँ गुरुकुल। पहला अंग है गुरुकुल। जब गुरुकुल बनता है तो गुरुकुल में राम और लक्ष्मण प्रजा के साथ बैठ करके प्रशिक्षण पाते हैं और सांदीपनी के आश्रम में श्री कृष्ण और सुदामा बैठ करके एक साथ प्रशिक्षण पाते हैं। गुरुकुल परंपरा हमारी भारतीय संस्कृति की प्राचीनतम परंपरा है। गुरुकुल में जब राम और कृष्ण के ज़माने में थी तो हमारे हर जमाने में, हर युग में इस परंपरा ने महामानवों को जन्म दिया है। मित्रों, ये जो गुरुकुल परंपरा है, इसी के माध्यम से हम लोगों ने भारतीय संस्कृति को जिंदा रखा और हमारे गुरुओं ने हमको ज्ञान दिया और उस ज्ञान को हमने जन जन के बीच में पहुँचाया। गुरुकुल परंपरा, ये पहला है। दूसरा है मित्रों, भारतीय संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हमारे जीवन में किसी भी तरह से कुछ न कुछ तो अच्छाइयाँ आनी चाहिए। तो अच्छाइयों के लिए देवालय मंदिर, जैसे आपके यहाँ मंदिर है ना, बगुलामुखी का मंदिर है नलखेड़ा के पास, जैसे आपके यहाँ मंदिर गायत्री माता का बनने जा रहा है ये सामने, जिसकी कल प्राण प्रतिष्ठा करेंगे हम सवेरे। उसके बाद आप दर्शन करना तो आपको लगेगा कि वास्तव में
प्राण प्रतिष्ठा के बाद गायत्री माता दूसरी तरह की दिखती है। अब हमारी मंगल कामनाएं पूरी करने आई है, हमारी मनोकामनाएं जितनी होंगी उनको पूरा करने के लिए स्वयं साक्षात गायत्री माता यहाँ आके विराजमान हो गई। ये देवालय है जहाँ देवों का आलय, आलय है ना निवास स्थान, देव यानी देवता, जहाँ देवताओं का निवास स्थान हो, देवालय। ये दो चीज़ें हुई भारतीय संस्कृति की, पहला गुरुकुल, दूसरा देवालय, तीसरा है मित्रों आश्रम। आश्रम जैसे हमारा शांति कुंज का आश्रम है ना, ऐसा आश्रम। और हमारा गायत्री धाम है, जैसे ये आश्रम है, गायत्री धाम आश्रम है, शांति कुंज आश्रम है, गायत्री तपोभूमि आश्रम है, ये सब आश्रम है हमारे यहाँ। ये आश्रम वो होते हैं जहाँ पर प्रशिक्षित किया जाता है आत्मसत्ता को। ये बहुत बेचैन रहती है कुछ न कुछ गड़बड़ करने के लिए, तो इसको उच्छृंखल आत्मचेतना को व्यवस्थित करने के लिए आश्रमों की परंपरा बनी। हमारे आश्रम में, शांति कुंज में सब कुछ बताया जाता है, व्यवस्थित ढंग से जीवन जीने की रीति नीति बताई जाती है। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की स्थापना, एक आश्रम उन्होंने बनाया गायत्री तपोभूमि मथुरा में, और दूसरा बनाया उन्होंने शांति कुंज हरिद्वार में। फिर तीसरा उन्होंने एक उसकी वैज्ञानिक शाखा बनाई, ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान, जिसके बारे में अभी दुबे जी भाई साहब ने आपसे कहा। और गुरुकुल हम बना चुके हैं ऑलरेडी इसी शताब्दी में, इसी शताब्दी में देव संस्कृति विश्वविद्यालय और गायत्री विद्यापीठ के रूप में। तो इसलिए ये सारी की सारी स्थापनाएं जो हैं ये ऋषियों की बताई हुई हैं, ऋषियों ने स्थापनाएं की थी। ये जो इस आश्रम हैं, इन आश्रमों में गृहस्थ लोग आते थे और गृहस्थ लोग निवास करके 9 दिन तक सत्र करते थे, 1 महीने का सत्र करते थे, 3 महीने का सत्र करते थे, और अपने आप को प्रवीण बनाते थे, पारंगत बनाते थे। किस चीज़ में? भारतीय संस्कृति में, अध्यात्म में, जीवन जीने की कला में, अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए सीखते थे पूरा का पूरा, और दूसरों को जाके बताते थे हम उस आश्रम में सीख के आए हैं। हमारे यहाँ एक समय में एक साथ 10,000 से लेके 25,000 आदमी बने रहते हैं हमेशा। शांति कुंज हरिद्वार, जहाँ से मैं आया हूँ, परसों ही चल के आया हूँ आपके बीच में, वहाँ बने रहते हैं। और आपको आमंत्रण देता हूँ, आप सब आइए वहाँ पर, शांति कुंज आइए और आकर के देखिए कैसी परंपरा, विलक्षण परंपरा है कि जो आश्रम होते हैं उन आश्रमों के माध्यम से कैसे कैसे ऋषियों ने मानव, नर मानव को देव मानव के रूप में गढ़ा। तो मैं एक जो भविष्यवाणी तो नहीं कर रहा हूँ, पर मैं एक बात बता रहा हूँ कि ये जो चीज़ है जो यहाँ बनी है, ये भी आश्रम की पूर्व भूमिका बनी है। आश्रम बन रहा है यहाँ पे, आश्रम बनेगा आगे चल के, यहाँ स्थापना होगी। जो चौथी चीज़ है मित्रों, जो आपको कल्पना करनी चाहिए कि जिसकी स्थापना होगी यहाँ आने वाले दिनों में, वो है, पहली तो मैंने बताई आपको गुरुकुल के रूप में, फिर मैंने बताई आपको देवालय के रूप में, तीसरी बताई मैंने आपको अभी आश्रम के रूप में। चौथी जो मेरी कल्पना है, जो गुरुदेव के द्वारा निर्धारित तीर्थ के कुछ अंग हैं, उसमें जो एक महत्वपूर्ण संकल्पना है जो आप लोगों के जीवन में जिसका महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए मित्रों, वो है आपके रोज़मर्रा के जीवन में काम आने वाली वो चीज़ जो आपको महामानव बना दे, जो आपको देवत्व धारण करने की शक्ति दे। और देवत्व धारण करने की शक्ति देने के लिए आपको अपने जीवन में उसको उतारना पड़ेगा, उसके तत्व दर्शन को उतारना पड़ेगा। गुरुकुल, देवालय, आश्रम, और उसके बाद फिर चौथे नंबर पे जो क्रम आता है आरण्यक। ये जो आरण्यक है, ये इसमें इन्होंने कई कल्पनाएं लिखी हैं, परंतु मुझे जो कल्पना लगती है, आरण्यक का मतलब होता है वनों के माध्यम से, वनों के बीच में, अरण्य के बीच में, अरण्य यानी वन के बीच में, वनों के बीच में ऐसी स्थापना जिसमें कि हम वन का शोषण न कर, जंगल का शोषण न कर, पेड़ों को काटने का काम न कर, बल्कि उनके बीच में रह कर के हम सीखें जीवन को ऊंचा उठाने का काम। और इसके लिए ये आरण्यक का केंद्र बनेगा, ये वाला पूरा का पूरा, ये वाला पूरा जो स्थान है आपका, जिसको हमारे कालूराम जी ने बड़ा सुंदर बगीचे के माध्यम से, फलों के बगीचे और ढेर सारी ये ऑर्गेनिक फार्मिंग की फसलों के माध्यम से, और उसके बाद
कई मतलब मैं तो सुबह से देख के दंग हूँ, जब से आया हूँ तब से 11 बजे करीब, तब से मैं देख के दंग रह गया, आश्चर्यचकित रह गया। ये आदमी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। तो ये इतना बड़ा काम करके दिखा दिया है कि चौथा काम बना दिया आरण्यक। ये जो आरण्यक है, इसका नाम जो मेरे दिमाग में आया जब मैंने मणिशंकर जी से बात की, तो मैंने श्री राम आरण्यक नाम दिया इसका नाम, कि श्री राम आरण्यक बनेगा, परम पूज्य गुरुदेव के नाम पे श्री राम आरण्यक बनेगा। तो ये अब चौथे कैटेगरी पर तो आ गया। बाकी कैटेगरी गुरुकुल भी डेवलप होगा यहाँ पे, आश्रम भी डेवलप होगा यहाँ पर, देवालय तो बनी रहा है कल, और आरण्यक ये बनी रहा है, विकसित हो रहा है। आखिरी है लास्ट तीर्थ। लोग दूर दूर से आएँ और आकर यहाँ पर विश्राम करें, और विश्राम करके यहाँ पर अपनी चेतना को पूरी तरह से उसी से अपलावित करें, उसमें स्नान करें। तीर्थ उसे कहते हैं काक होई पिक बकहूँ मराला, तीर्थ उसको कहते हैं। ये जो अभी प्रयागराज में स्नान किया लोगों ने, मालूम नहीं कितने उसमें हंस बने, कितने उसमें बगुले रह गए। पर मित्रों, ऐसे तीर्थों में जो यहाँ आकर के जो रहेगा और मानसिक रूप से भावकल्प, आध्यात्मिक कायाकल्प करेगा, उसको वो जरूर बन जाएगा हंस। वो बने बड़े बड़े करोड़पति लोग उसमें गए और स्नान करके आए, गंगा को मेला और करके आ गए। ऐसे लोगों के बजाय ऐसा तीर्थ वो होता है जहाँ पर श्रेष्ठ चेतना की श्रेष्ठतम स्थिति का निवास होता है। मुझे ऐसा लगता है कि चेतना की श्रेष्ठतम स्थिति यहाँ पर मौजूद है, और यहाँ पर अगले दिनों एक गायत्री तीर्थ बनेगा, और वो गायत्री तीर्थ बन करके पूरी की पूरी मालवा की भूमि को प्राणवान बनाएगा। मालवा से मुझे विशेष प्यार है मित्रों, क्योंकि मैं मालवा में रहा हूँ, और मैं बचपन की बातें याद है मुझे, बहुत सारी बातें याद हैं। मुझे ये भी याद है मैं किस मकान में रहता था। मैं 6 साल का था केवल। अभी क्या है मेरी उम्र में नहीं बताऊँगा, आप कल्पना कर लेना बस। 1956 में परम पूज्य गुरुदेव आए सुसनेर, और परम पूज्य गुरुदेव ने वहाँ जो नंदकिशोर जी शर्मा एक हमारे कार्यकर्ता हुआ करते थे, उनसे कहा यहाँ जज साहब रहते हैं, वो जज साहब जो है हमारी अखंड ज्योति पढ़ते हैं। जहाँ हम जाते हैं वहाँ हम अपने पाठकों से संपर्क करते हैं। उनसे कहो कि हम आए हैं, श्री राम शर्मा जी आए हैं, उनसे जाके कहो और उनको लेके आओ। तो हमारे पिताजी ने मना कर दिया कि भाई हम जज हैं, और जजों की परंपरा होती है। जैसे कल वो आचार संहिता लग गई ना, तो मुझे लगता है वो आचार संहिता उस ज़माने में भी थी, और उस आचार संहिता के अंतर्गत लोगों को मना था, जज वगैरह उस ज़माने में तो आचार संहिता का पालन बहुत ज़्यादा करते थे, बोले हम किसी उसमें समूह में नहीं आते। तो गुरुदेव ने कहा कोई बात नहीं, वो नहीं आ सकते तो हाँ हम आएंगे, परंतु लेक्चर सुनने के लिए तो आ जाएं जज साहब। पिताजी चुपके से, शाम को भाषण था गुरुदेव का, प्रवचन चल रहा था, चुपके से जाके भीड़ में बैठ गए। एक आदमी ने देख लिया चुपके से कि ये तो जज साहब आके बैठ गए। उसने कान में कहा गुरुदेव के कि जज साहब आए हैं, सामने बैठे हैं। उन्होंने मंच से कहा, माइक से कहा, जज साहब ऊपर आ जाइए, ऊपर आ जाइए, मेरे पास आ जाइए। तो उन्होंने, पिताजी ने वहीं से खड़े बहुत विनम्र भाव से कहा। पिताजी की उम्र उस समय होगी मेरे ख्याल से 30 साल की होगी, 30-32 साल की। उन्होंने कहा गुरुदेव मुझे यहीं बैठे रहने दीजिए, मैं आपको नीचे से ही सुनूंगा। तो बोले फिर ऐसा करिए सामने आके सुनिए, ताकि मैं देख सकूं कि आप सुन रहे हैं कि नहीं, आप यहाँ आके बैठिए, सामने बैठिए। तो पिताजी नीचे पीछे से उठ करके आगे आ गए, नीचे बैठ गए। पिताजी ने पूरा लेक्चर सुना, भाषण सुना। ये 1956 की बात बता रहा हूँ मैं, जुलाई 1956, जून या जुलाई 1956। और उसके बाद पिताजी ने धीरे से गुरुदेव का आमंत्रण दिया कि आप मेरे यहाँ भोजन करने आइए। मेरे 2 बेटे हैं और एक बेटियां है, उस समय चौथी बेटी का जन्म नहीं हुआ था, आप उनको आशीर्वाद दीजिए। तो वो गुरुदेव ने कहा ठीक है, आज शाम को आपके आएंगे। गुरुदेव उस दिन शाम को आए। मैं स्कूल से आया ही था, मुझे याद है वो घर भी याद है, मुझे वो कमरा भी याद है, मुझे वो मकान भी याद है। मालूम नहीं मुझे कैसे याद है, 6 साल की उम्र के बच्चे को स्नान नहीं रहता, ध्यान नहीं रहता, तो मुझे सारी कल्पना, मेरी कल्पना में सारा दिमाग में वो सब आ जाता है। अभी भी मुझे उस घर के सामने ले जाया जाए तो मैं उस घर में सीढ़ियों पे चढ़ता हुआ उस कमरे में पहुंच जाऊंगा जिस कमरे में मैं गुरुदेव से मिला था। मुझे याद है, इतना स्मरण है। सुसनेर के उस जीन का मकान, जीन थी शायद उसके उसमें पड़ोस में।
तो गुरुदेव ने मुझे मेरे सिर पे हाथ फेरा और मेरे हमको गोद में बिठाया, काफ़ी देर तक मेरे बारे में बात करते रहे पिताजी से, और उसके बाद उन्होंने कहा ये बड़ा हो के मेरा काम करेगा, जज साहब आप कुछ नहीं कर पाएंगे, इसको रोक नहीं पाएंगे, ये आपका काम नहीं, मेरा काम करेगा। अब पिताजी को समझ में नहीं आया ये बात। पिताजी को ये बात समझ में आ जाती तो शायद वो मुझे अमेरिका भेज देते या इंग्लैंड भेज देते कि भाई ये कहीं ऐसा नहीं हो कि वास्तव में सन्यासी बन जाए। मैं तो बन गया भैया, मैं तो बन गया, क्योंकि मेरे साथ बड़ी ताकत लगी थी और वो गुरुदेव की ताकत थी। जब मैं 26 साल की उम्र में, 27 साल की उम्र में अमेरिका के लिए एग्ज़ाम पास करके आया, परीक्षा पास करके आया, अमेरिका में नौकरी लग गई, बहुत अच्छी नौकरी लग गई। तब मेरे पिताजी ने गुरुदेव से नाराज़ी मोल ले ली, और गुरुदेव से नाराज़ी मोल लेके कहा कि आपने मेरे से पूछे बिना उसको क्यों बुला लिया, शांतिकुंज क्यों बुला लिया, शांतिकुंज क्यों बुला लिया। मैं शांतिकुंज जा रहा था और मैं अमेरिका नहीं जा रहा था। मैं अमेरिका जाऊं ये मैं चाहता था, परंतु मेरे चाहने से क्या होता है। गुरुदेव ने कहा नहीं, तुमको मेरे पास आना है। उन्होंने अपने पास बुला लिया, और उसके बाद वो एक बहुत बड़ा विलक्षण क्षण आया जब 1 साल के बाद पिताजी की नाराज़ी टूटी और पिताजी ने गुरुदेव के चरणों में आकर सिर टिकाया और कहा आपने उसके भले के लिए उसको बुलाया है, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं 1 साल तक कंटिन्यूस अनुष्ठान करता रहा, यही सोच के कि गुरुदेव मुझे अपने पास बुला करके बताएंगे कि क्यों बुलाया। मेरे उन्हीं पिताजी ने अभी 19 फरवरी को अपना शरीर, माघ पूर्णिमा का दिन था, दिन में अपना शरीर छोड़ दिया उन्होंने। नहीं तो मैं आपके बीच में पहले आता, शायद शनिवार रविवार का दिन था। मेरा ये जो मेरे पास जो आमंत्रण है ये है 22, 23, 24 का। मैं इसमें आने वाला था, पर वो उसी समय ऐसा हो गया और उन्होंने बिल्कुल शांति से आंखें बंद कर ली और शांति से चले गए। कहीं कोई तकलीफ़ नहीं, कहीं कोई परेशानी। मैं समझता हूँ कि सुसनेर की भूमि में आकर के मुझे बार बार वो क्षण याद आ रहे हैं, मालवा की भूमि में आकर मुझे वो क्षण याद आ रहे हैं बार बार, जिसमें मैं पहली बार अपने गुरु से मिला था, जिस गुरु को मेरा अभिभावक, पालक, संरक्षक, सब कुछ शक्तिदाता बनना था आगे आने वाले दिनों में। मैं यहीं मिला था, यहीं सुसनेर में मिला था, और सुसनेर के पास आप लोग बैठे हैं। मित्रों, ये जो भूमि है बड़ी पावन है, और मैं सोचता हूँ इस भूमि में आप लोग जो श्रम करके, परिश्रम करके जो काम कर रहे हैं, जिस तरह से हमारे जो भाई लोग हैं जितने भी यहाँ पर, चाहे वो सरपंच हों, सचिव हों, जनप्रतिनिधि हों, प्रशासनिक अधिकारी हों, चाहे वो सामान्य आम जनता के लोग हों, उन सभी को मैं सबसे पहले बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ इस धरती को बिलोंग करते हैं। इस धरती आपकी है ये, और इस धरती पर एक बहुत बड़ा विशाल निर्माण होने जा रहा है, जिसकी आपकी आंखें नहीं देख पा रही, मैं मेरी आंखें देख पा रही अंदर की, कि 5 साल बाद, 10 साल बाद यहाँ क्या होगा। आने वाले 5 साल, 10 साल के अंदर आप यहाँ का स्वरूप देखिए मेरी आंखों से, तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में एक विलक्षण स्वरूप बनने जा रहा है। और यहाँ पर दूर दूर से लोग आएंगे, विदेश से भी लोग आएंगे, और लोग आके कहेंगे कि डॉक्टर साहब ने कहाँ पढ़ाई की थी, डॉक्टर साहब ने कहाँ गुरुदेव से मुलाकात की थी, हमको भी वो जगह देखना है, और हमको वो भी स्थान देखना है जहाँ पर कि उन्होंने वो भाषण दिया था, जहाँ पर आप लोग बैठे हुए हैं, आरण्य में बैठे हुए हैं। मित्रों, मैं इसलिए कह रहा हूँ ये, क्योंकि ये भविष्य मुझे दिखाई पड़ रहा है, और ये स्थान बड़ा सुंदर है, बहुत ही पावन है। इसके अंदर संस्कार हैं, भूमि में संस्कार हैं, अति पावन संस्कार हैं, और इन संस्कारों के माध्यम से ही आप लोग यहाँ आ पाए हैं। आपको किसने बुलाया, यहाँ पर किसने बुलाया? किसी को ने भेजा है आपको, किसी की चेतना ने आपको भेजा है, और आपको यहाँ भेज करके यहाँ बिठा दिया, और बिठाने के बाद कहा सुनो यहाँ क्या होने जा रहा है। यहाँ होने जा रहा है एक तीर्थ परंपरा का जागरण, तीर्थ परंपरा का जागरण, एक श्री राम आरण्यक का निर्माण, और अपना हर आदमी पसीने की एक एक बूंद इसमें ज़रूर लगाए। पसीने की बूंद लगाएगा एक एक आदमी, तो देखते देखते मित्रों ये वातावरण वैसा ही बनेगा जैसे मैंने सोचा है, जैसे मेरी कल्पना है। अपने घर लौटना और बहुत दिनों बाद लौटना, और बहुत दिनों बाद क्या, मैं तो उसके बाद 1956 के बाद पहली बार आया हूँ यहाँ पर, 1956 के बाद पहली बार आया हूँ। तो इसलिए मेरे को तो ये लगता है कि शायद यही आकर्षण मेरे मन में रहा होगा। जब मेरे को मणिशंकर जी ने पूरी बात बताई, समझाई, तो मैंने कहा मैं आऊँगा ज़रूर, मैं आऊँगा ज़रूर। ये बताते रहे कि अभी काम चल रहा है, अभी काम चल रहा है, जब काम पूरा हो जाएगा तो मैं आपको बुलाऊँगा। अभी काम पूरा नहीं हुआ है,
कल भी पूरा नहीं होगा, ये पूरा होगा आने वाले 3 वर्षों में। 3 वर्षों में जब बन के पूरा तैयार हो जाएगा तब बनेगा पूरा। और जब 3 वर्षों में बन जाएगा तो मैं फिर आऊँगा आपके बीच में। बुलाओगे कि नहीं आप लोग बताओ। अब मेरे को मालवी इतनी अच्छी आती थी, वो मालवी भूल गया मैं नहीं बोल पाता मालवी, तो आपसे पूछ रहा हूँ कि बताओ क्या बोलेंगे मालवी में। आनो है मैं गुजरातियों के बीच में बार बार जाता हूँ, क्योंकि गुजराती विदेश में बसे हैं जगह जगह, तो गुजराती तो मैं सीख गया, पर मालवी भूल गया मैं। अब कोई बात नहीं, मैं सीख जाऊँगा। मैं जब आऊँगा बार बार आऊँगा तो मैं सीख जाऊँगा, फिर से मालवी सीख जाऊँगा। मालवी साफा पहना दिया मेरे को ही नहीं, बल्कि मेरे सारे साथियों को पहना दिया। और वो मैं तो देख के आश्चर्यचकित रह गया कि वो तो एक ही आदमी जो है वो सभी को पहनाता जा रहा था कंटिन्यूस। हमारे शांति गुंज की पूरी टीम को पहना दिया। और मैंने कहा भी कि भाई बहुत कड़ा है ये, कलप वो लगा हुआ है, माण लगा हुआ है, इसमें स्टार्च लगा हुआ है, इसको थोड़ा नींद नहीं बंधेगा। अरे बोले मैं बांध के रहूँगा, आप चिंता मत करो। बांध दिया बात। मित्रों, ये हमारी सब परंपरा का संवाहक है। हम आपके बीच में एक पीली पगड़ी वाले, पीले सफ़े वाले भाई साहब बैठे, खड़े हो जाओ। ये हमारे यहाँ रक्षा करते हैं, वो सुरक्षा के कार्य देखते हैं और हमारे यहाँ रहते हैं। इनको देख कर मैं ये पहचान जाता हूँ कि मालवा के हैं ये। मित्रों, मालवा में संस्कृति पूरी की पूरी जितनी है जिंदा है, सारी परंपराएं सब जिंदा है पूरी की पूरी। और सबसे ज़्यादा मुझे जो लगता है वो ये लगता है कि माता पिता के बीच में संबंध, माता पिता के संतानों के साथ संबंध, संतानों के माता पिता के साथ संबंध, भाई बहनों के साथ संबंध, ये सारे संबंधों की परंपरा जब तक जीवित रहेगी तब तक हमको ये मान के चलना चाहिए कि विक्रमादित्य की परंपरा और भोजराज की परंपरा ये सारी की सारी यहाँ भी जिंदा है, अभी भी जिंदा है और हमेशा बनी रहेगी। क्योंकि ये जो है हमारी संस्कृति के मूल बीज हैं, मूल कण में। और ऐसे आरण्यक एक से काम नहीं चलेगा, अभी तो हमको कई आरण्यक बनाने होंगे। मैं जब गायत्री चेतना केंद्र बनवाता हूँ, बन जाते हैं और उद्घाटन होता है तो लोग कहते हैं हमने सोचा भी नहीं था इतना बढ़िया बनेगा। तो आपने नहीं सोचा था, परंतु गुरुदेव ने सोचा था। गुरुदेव ने मुझे निमित्त बनाया, मुझसे कहलवाया और बन गया। मैं आज मुझे निमित्त बनाया है और मैं कह रहा हूँ कि श्री राम आरण्यक बन के रहेगा और इतना सुंदर बनेगा, इतना बढ़िया विलक्षण बनेगा कि आप देखते रह जाएंगे। हमें निर्माण में लगने वाली सामग्री से कोई मतलब नहीं है, कहाँ से आएगी, अपने आप आएगी, भगवान देगा। गुरुदेव ने कहा है साधनों की चिंता आप न करें, ये वो करेगा जिसने इसे कहा है और करवाएगा। तो आप ये मान लीजिए मेरे को करना पड़ेगा, या ये कहिए कि मेरे गुरु ने कहा है तो मेरे गुरु करेंगे इसको। ये बात गुरुदेव के ऊपर आती है पूरी की पूरी। ये गुरुदेव ने अगर साधनों की चिंता न करने के लिए कहा है तो आपको परेशान नहीं होना है, ये बढ़िया बनेगा, बहुत सुंदर बनेगा। और यहाँ रहने वाले लोग, यहाँ आसपास की जनता सब लाभान्वित होगी। अभी सरकार अपने लिए जंगल चुन लेती है तो सरकार अपने जंगल देती नहीं किसी को, पर आने वाले दिनों में सरकार ऐसी आएंगी जो अपना जंगल हमें पालन करने के लिए देंगी और कहेंगी इस वन की रक्षा आप लोग करिए। गायत्री परिवार वाले जितने प्रेम से इसकी रक्षा कर सकते हैं, आरण्यक बना सकते हैं। आरण्यक में हमारे जो शिष्य ये हैं, पशु हैं, हिंसक पशु भी आराम से शांति से रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती किसी को। ये प्राकृतिक सौंदर्य जो है यहाँ बहुत विलक्षण है। उस प्राकृतिक सौंदर्य के बीच में, अपनी व्यस्तताओं के बीच में भी, व्यस्तता इसलिए बोल रहा हूँ, मैं परसों शाम को मैंने अखंड ज्योति छपने के लिए भेजी है, मई महीने की। कल सुबह मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र छात्राओं को संबोधित किया है और कल वहाँ से चल के मैं शाम को इंदौर आया हूँ और आज आपके बीच में बैठा हूँ और मैं 2 रात यहाँ बिताऊँगा। आज की रात और कल की रात में यहाँ रहूँगा, कल शाम तक रहूँगा मैं। और मैं आप सबके बीच में रह कर के अपने आप को मालव भूमि का पुत्र मानता रहूँगा और हमेशा ये कहूँगा कि मालव भूमि का गौरव होगा ज़रूर मेरे यहाँ रुकने से, और निश्चित रूप से मुझे उसका श्रेय मिलेगा, मुझे उसका यश मिलेगा, मुझे उसकी कीर्ति मिलेगी। मैं अपने माता पिता को धन्यवाद देता हूँ, दोनों नहीं हैं इस धरती पर। माँ ने 9 साल पहले शरीर छोड़ दिया था, 10 साल पहले, और पिताजी ने अभी 20-25 दिन पहले छोड़ा है, 20 दिन पहले। तो दोनों ने अपने जीवन में जो भी संस्कार थे मुझे दिए और जो भी संस्कृति के जो मूल बीज हैं वो मुझे दिए।
मैं समझता हूँ कि उन्हीं के माध्यम से मैं कुछ कर पाने में सफल हो पाऊँगा। और ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में चिकित्सा की व्यवस्था भी बहुत अच्छी हो, प्राकृतिक चिकित्सा हो, प्राकृतिक रूप में चले, इसके लिए भी व्यवस्था करूँगा। मैं यहाँ हमारे गायत्री धाम जो है उसके प्रतिनिधि बैठे हैं, श्रीमान कहाँ गया बालक, बंटी भैया बैठे हैं, तो मैं उनके सहायता से, उनकी मदद से यहाँ पर प्राकृतिक चिकित्सा और वनौषधि चिकित्सा इसका तंत्र एक बनाऊँगा यहाँ पूरा का पूरा। जड़ी बूटियाँ लगवाऊँगा बहुत सारी, ढेर सारी, आप सबसे, आपको मेहनत करवाऊँगा, आपसे मेहनत करवाऊँगा। और जड़ी बूटियों से आपको बताऊँगा कि जड़ी बूटियों से सारे स्वास्थ्य को अक्षुण्ण रखा जा सकता है, क्या क्या नहीं किया जा सकता, असंभव से संभव किया जा सकता है। सबसे पहली किताब जो मैंने लिखी थी 1982 में, वो लिखी थी वनौषधि से स्वास्थ्य संरक्षण। फिर मैंने 42 जड़ी बूटियों के ऊपर किताब लिखी थी, वो 1984 में लिखी थी। वो भी एक ऐसी किताब है जो कि अभी इस समय लोगों को मार्गदर्शन करती है, और न जाने कितना आयुर्वेदिक चिकित्सक उससे मार्गदर्शन प्राप्त करके आगे बढ़े। मैं आयुर्वेद मैंने मेडिकल कॉलेज में नहीं पढ़ा, आयुर्वेद कॉलेज में नहीं पढ़ा, मैंने मेडिकल कॉलेज में तो मेडिसिन पढ़ी पूरी। पर मैं ऐसा चाहता हूँ कि समग्र स्वास्थ्य एक स्वरूप यहाँ बने। गुरुदेव ने 3 बातें कही हैं, स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन अपना, सभ्य समाज बनाएंगे। हम स्वस्थ शरीर बनाएंगे, स्वच्छ मन बनाएंगे, सभ्य समाज बनाएंगे। तो स्वस्थ शरीर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आज लोगों के शरीर जो है ना स्वस्थ नहीं है। छोटी छोटी बीमारियाँ हमको परेशान कर देती हैं, और ऐसे में स्वस्थ शरीर के लिए एक आयुर्वेद का एक बड़ा अच्छा स्वरूप यहाँ पर कल्प यहाँ बने। मणिशंकर के कान में बात डालता हूँ कि इसको सोचना तुम, है ना, और सब पूरी तुम्हारी टीम को साथ लेके बैठना और बात करना क्या करना है। एक उपवन बनाएंगे जिसमें कि सारी सारी जड़ी बूटियाँ लगें, और उसमें जड़ी बूटियों के साथ साथ हम वनौषधि विज्ञान, ज्योतिर्विज्ञान, रोग चिकित्सा, इन सब का भी क्रम चलाएँ। और आने वाले दिनों में इंदौर में बैठे हुए मेरे चिकित्सक बंधु, जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे साथ पढ़े हुए हैं, एमडी करके, एमएस करके लाखों रुपए कमा चुके हैं, उन सब से कहूँगा कि यहाँ जाके सेवा करो, चलो यहाँ आओ, चलो बुलाऊँगा, यहाँ उनको लेके आऊँगा, उनको और लेके आऊँगा। और यहाँ के आसपास का पूरा जो बेल्ट है हमारा, यहाँ से लेके झालावाड़ तक, यहाँ से लेके शाजापुर और भोपाल तक, और यहाँ से लेके इंदौर, और इंदौर के दक्षिण में जहाँ तक, इन सब से, इस सब के क्षेत्र में ये एक लोकप्रिय केंद्र बनेगा, और ये एक कंप्लीट केंद्र बनेगा। इसके अलावा एक जो मेरी इच्छा है कि यहाँ स्वावलंबन का केंद्र बने, अपने पैरों पे खड़े होने के लिए। स्वावलंबन का केंद्र उसको कहते हैं जिसमें कि आदमी अपने उद्योगों के माध्यम से, छोटे छोटे गृह उद्योगों के माध्यम से वो निर्माण करके दिखाए, जिसको कि आज शहर में आर्ट कहा जाता है, क्राफ्ट कहा जाता है, वो यहाँ बने, और यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। भागे नहीं, कहाँ जाओगे, इंदौर जाओगे, उज्जैन जाओगे, बॉम्बे जाओगे, वहाँ जाकर के क्यों बेकारी का ज़िंदगी जीना। तुम यहीं रह करके अपने पैसे कमाओ, और कमा करके अपनी मातृभूमि को, मालव भूमि को, इसका ड्यू जो आपका कर्जा चढ़ा हुआ है उसको उतारो। तो मैं उनके लिए रोजगार ढूंढूंगा यहाँ पर, और उनके लिए स्वावलंबन के प्रकल्प बनाऊंगा। गो विज्ञान केंद्र बनवाऊंगा यहाँ पर, गो विज्ञान केंद्र, जो गो विज्ञान की गो विज्ञान से चिकित्सा। और दूसरा जो अंतिम है वह है यज्ञ चिकित्सा, यज्ञ के माध्यम से चिकित्सा। यज्ञ जो हम करते हैं ये स्वाहा स्वाहा वाला यज्ञ नहीं है। ये यज्ञ जो है पूरी एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। मेरे साथ 3 लाख लोग जुड़े हैं इस यज्ञोपैथी के प्रोजेक्ट में, और इसमें यज्ञोपैथी के इस कार्य में यज्ञ चिकित्सा से, यज्ञ का धुआं ग्रहण करने से लेके, यज्ञ की भस्म धारण करने से लेके, यज्ञ का एक एक हिस्सा अपने जीवन में धारण करने वाली बात में लोगों ने इतना ज़्यादा मदद की है। मित्रों, सारे वैज्ञानिक, IIT, IIM और इन सब के जितने वैज्ञानिक हैं, TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इन सब के वैज्ञानिक, बड़े बड़े वैज्ञानिक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें रिसर्च करने में लगे हैं कि यज्ञ में ऐसी क्या खास बात है जिसमें बैठने से आदमी स्वस्थ हो जाता है। तो आप लोगों के घर में यज्ञ होने लगे। मैं चाहता हूँ ग्रहे ग्रहे यज्ञ, ग्रहे ग्रहे गायत्री उपासना। हर घर में गायत्री यज्ञ हो, हर घर में गायत्री उपासना हो। जितने भाई यहाँ बैठे हैं, एक हाथ ऊंचा करके एक बार संकल्प लो कि हमारे घर में रोज यज्ञ होगा, भले ही 15 मिनट का यज्ञ हो। ऐसे हाथ ऊंचा करके, ऐसे हाथ ऊंचा करते हैं। अब इसको मालवी मुझे कैसे बोलते हैं मुझे तो नहीं मालूम, पर ऐसे हाथ ऊंचा करते हैं। हाथ ऊंचा करके बता रहा हूँ,
रोज यज्ञ होना चाहिए, ठीक है। भोजन बनाने के बाद 4-5 दाने चावल के छोटे सा टुकड़ा रोटी का एक अंगारे पे रखकर 5 बार गायत्री मंत्र बोल के स्वाहा तो बोल सकते हो, इतना सा तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते? उसमें भी आलस आएगा, कर सकते हो ना? तो बलिवैश्व यज्ञ तो करो, कम से कम शुरुआत बलिवैश्व यज्ञ की शुरुआत कर दो। हर घर में संस्कार आएंगे, हर घर से महामानव निकलेगा, हर घर से देवता निकलेगा। और मैं गर्व के साथ कह सकूंगा कि मेरी मालव भूमि में देवता पैदा होते हैं। मैं वहाँ पे उनको मंत्र दे के आया हूँ, और मंत्र जो है बलिवैश्व यज्ञ के माध्यम से फलित हो रहा है। तो ये जो यज्ञ है ये बहुत बड़ी प्रक्रिया है। अयम यज्ञ विश्वस्य भुवनस्य नाभि, ये मैं यज्ञ जो है ये विश्व की भुवन की नाभि है, न्यूक्लियस है। इस यज्ञ से ही ब्रह्मा ने सृष्टि रची, और इस यज्ञ से ही द्रौपदी पैदा हुई और द्रुपद पैदा हुए। मित्रों, यज्ञ बहुत बड़ी चीज़ है, यज्ञ छोटी चीज़ नहीं है। यज्ञ एक कुंड है, ऐसा मंदिर ऐसा होता है, और यज्ञ का कुंड ऐसा होता है। और यज्ञ के कुंड से जो ऊर्जा निकलती है वो सारे आसपास के पूरे क्षेत्र में जाती है और ऊर्जा फैलाती है। आप देखिए यहाँ यज्ञोपैथी का केंद्र बनेगा और यज्ञ चिकित्सा सिखाएगा आपको कि यज्ञ चिकित्सा कैसे करना चाहिए। उसी में हम बलिवैश्व यज्ञ की चिकित्सा भी सिखाएंगे आपको। चिंता करने की जरूरत नहीं है कि अभी हाथ उठा लिया, अब हम कर जानते तो हैं नहीं, कोई चिंता की बात नहीं। हम सिखाएंगे आपको, यहाँ आने वाले लोग सिखाएंगे, हमारे कार्यकर्ता सिखाएंगे वहाँ से आने वाले। ये आप चालू कर देंगे ना तो देखते देखते हर घर में नर मानव, देव मानव, हर घर में देवियाँ सब निकलेंगी और सबका इस नवसृजन में योगदान होगा। ज़माना बदल रहा है, बड़ी तेज़ी से बदल रहा है, और देखते देखते परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है चारों तरफ। आप चिंता मत करना, जो आज ज़माना ख़राब सुनाई पड़ता है आपको टीवी पे या किसी चीज़ पे, तो उसके बारे में आप परेशान मत होना। ज़माने को अच्छा करने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने अवतार लिया और यहाँ आए इस धरती पर, और उन्होंने आकर के, उन्होंने वंदनीय माता जी ने, दोनों ने आकर के ऐसा वातावरण बना दिया है कि आपको केवल उस अवतार की प्रक्रिया का अंग बनना है। जब गोवर्धन पर्वत के ऊपर भारी बरसात करी इंद्र ने, और उसने कहा कि मैं इसको बहा के रहूँगा पूरे के पूरे, क्योंकि ये गौ माता का दूध जो है वहाँ का मेरे महल में नहीं भेजते मेरी रानियों के स्नान करने के लिए, और ये सारा का सारा दूध वहीं रख लेते हैं, यहाँ क्यों नहीं भेजते? तो उस समय भगवान कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली, ये है ना ये नानकड़ी सी उंगली जो होती है छोटी वाली, इस उंगली पे गोवर्धन को उठाया था। इस उंगली पे गोवर्धन को उठाया था और सबसे कहा था सर लाठी लगा दो, सब लाठी लगा दो, सब लाठी लगा दो। सबने लाठी लगा दी, पर सबको भ्रम ये हो गया कि हमारी लाठी पे टिका है, कहीं इसकी उंगली न टूट जाए, फ्रैक्चर नहीं हो जाए इसको कहीं। कृष्ण को छोटा सा नन्हा सा बालक है, हमारा प्यारा है। उन्होंने कहा तू उंगली हटा ले। मैं उंगली हटा लूँ? हाँ उंगली हटा ले। मैं हटा लूँ? सोच लो। हाँ 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 हटा ले। जैसे ही कृष्ण ने उंगली हटाना चालू की, वैसे ही सारी लकड़ियाँ लाठियाँ टूटने लगी, तड़ 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 टूटने लगी। जब हमको अहंकार हो जाता है कि हम कर रहे हैं तो ऐसे ही होता है। लाठी हमारे कमर पे बोलती है, लाठी हमारे शरीर पे बोलती है। हम नहीं कर रहे, भगवान कर रहा है। ये भगवान की उंगली लगी हुई है, और भगवान की उंगली लगी हुई है। गोवर्धन उड़ गया, गोवर्धन उठा, और गोवर्धन के नीचे सारे ब्रजवासी आ गए और वर्षा से रक्षा हो गई। इंद्र को दंड मिला, इंद्र को पनिशमेंट मिला, भगवान ने उसको दंड दिया। मित्रों, ये जो आज का जो दिन है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आप अपनी तारीख अपने कैलेंडर में और अपने डायरी में, अपने कॉपी के पन्ने में इसको नोट करके रखना कि इस दिन डॉक्टर साहब ने भविष्यवाणी की थी और ये कहा था कि हम सब अपनी लाठी लगाएंगे। आप अपनी लाठी लगाना, उठना है गोवर्धन के, लेकिन लाठी जरा लगा लो तुम। लाठी आपको लगानी है, लाठी आप लगाओगे और सब मिलकर काम करोगे तो देखते देखते हम इसको आरण्यक को, श्री राम आरण्यक को खड़ा कर देंगे। खूब खूब मंगल कामनाएं, खूब खूब आशीर्वाद गुरुदेव माता जी। बोलिए परम पूज्य सदगुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, शांति कुंज हरिद्वार की। श्रद्धेय डॉक्टर साहब का बहुत बहुत साधुवाद। एक स्वरूप आरण्यक का कैसे होगा, जिसमें उन्होंने अनेक प्रकल्पों का यहाँ उल्लेख किया है। और एक महत्वपूर्ण बात जो उनकी तरफ से एक विशेष घोषणा 2 जून परम पूज्य गुरुदेव के
जब गुरुदेव ने अपना शरीर त्यागा, सूक्ष्म में विलीन हुए, कारण सत्ता में समा गए, वो 2 जून की तिथि थी, दिनांक थी। उस दिन एक और निर्णय शांति कुंज की ओर से है, जिसे श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने कहा गृह गृह गायत्री यज्ञ। तो 2 जून इस वर्ष गृह गृह गायत्री यज्ञ दिवस के रूप में मने और घर घर यज्ञ हो। अभी कल ही श्रद्धेय डॉक्टर साहब के संज्ञान में लाना चाहेंगे हम। कल यहाँ के भाइयों से बातचीत हो रही थी, तो भाइयों ने ऐसा संकल्प कर रहे थे मनी मन कि हम पूरे प्रदेश में 24,000 घरों में एक साथ एक दिन परम पूज्य गुरुदेव की पुण्यतिथि पर यज्ञ का क्रम संपन्न करेंगे। 24,000 घरों में ऐसी कल भाई लोग योजना बना रहे हैं। वो आज आपसे आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे। गृह गृह यज्ञ गायत्री हो और उपासना का क्रम बने, इस हेतु यहाँ से शिक्षण प्रशिक्षण का क्रम होगा। माँ गायत्री माता के साथ साथ गौ माता के संरक्षण का क्रम होगा। गायत्री साधना का केंद्र बन रहा है। श्री राम गुरुकुल के रूप में यहाँ एक संरचना आएगी। ग्रामोद्योग का, जैसे श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने बताया, स्वावलंबन केंद्र बनेगा। और युग निर्माण के विविध प्रशिक्षणों का, कार्यकर्ता निर्माण का भी, देव मानवों के उत्पादन का क्रम यहाँ से संपन्न होगा। आरोग्य धाम बनेगा, समग्र स्वास्थ्य की बात उन्होंने कही है। साथ ही तीर्थ विकास का क्रम होगा, तो ग्राम तीर्थ विकास के रूप में, ग्राम तीर्थ विकास केंद्र के रूप में यहाँ पर एक संरचना बनेगी। युग साहित्य का विस्तार का क्रम ये पहले से ही चला रहे हैं। इस तरह से अनेक तरह के प्रकल्प यहाँ से संचालित होंगे आप सबके सहयोग से, जैसा श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने कहा है। और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में, जैसा उन्होंने कहा, 3 वर्ष के भीतर एक आकृति हम सबको यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगी। कल से ही ये क्रम यहाँ से प्रारंभ हो जाएगा। आप सबकी ओर से श्रद्धेय डॉक्टर साहब को प्रणाम और बहुत बहुत साधुवाद। और भाइयों बहनों, अब अगले क्रम में एक छोटा सा क्रम है। आज मंदिर का शिखर कलश चढ़ाया जाना है। श्रद्धेय डॉक्टर साहब से प्रार्थना करते हैं कि मंदिर के कलश का पूजन यहीं पर सामने लेके आ जाए, सामने लेके आ जाए। कलश का पूजन श्रद्धेय डॉक्टर साहब कर रहे हैं। और ये कलश, ये शिखर पर अभी आरोपित हो जाएगा। आदरणीय गुप्ता जी भाई साहब हमारे यहाँ के हमारे कोषाध्यक्ष भी हैं, ट्रस्टी भी हैं, जो बहुत बड़ा सहयोग इस क्षेत्र में कर रहे हैं। उनसे ही प्रार्थना है वो साथ में आ जाएं और पूजन का क्रम संपन्न कर रहे हैं। श्रद्धेय डॉक्टर साहब, बहुत ही सुंदर कलश, मंदिर का ऊपर का कलश दिखाई देगा। हम देख रहे थे, दूर रोड से ये दिखाई देता है मंदिर। साथ हमारे ऋषियों के शिखर और एक मंदिर का शिखर दिखाई दे रहा है। श्रद्धेय डॉक्टर साहब पूजन का क्रम कर रहे हैं। ओम गणानां त्वा गणपतिग्वं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिग्वं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिग्वं हवामहे। वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पयः पृथिव्यां पयोषधीषु, पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोगाः, पयस्वती प्रदिशः सन्तु मह्यम्मा। ओम विष्णोरराटमसि विष्णोः, स्मक्त्रिस्थो विष्णोः, शिवरसि विष्णो ध्रुवमसि, वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। ओम अग्निर्देवता वातो देवता, सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता, वसवो देवता रुद्रा देवता, आदित्या देवता मरुतो देवता, विश्वे देवा देवता, बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता, वरुणो देवता। ओम इयं शान्ति अन्तरिक्षगण शान्ति, पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगुण शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति, सर्वश्च शान्तिर्भवतु। ओम हिरण्यगर्भ
गर्भः संवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासीत् सदाधार पृथिवीमदयमुतेवां तस्मै देवाय हर्षा विधेम। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलाय तनो हरिः। ध्वज का पूजन। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुडध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरिः। ओम ताली बजाइए जोर से। सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और भाइयों बहनों, कलश का पूजन और ध्वज का वंदन पूजन का क्रम संपन्न हुआ है। कल भी प्रातः 7 बजे से श्रद्धेय डॉक्टर साहब के कर कमलों से 7 से 8 बजे के बीच गायत्री प्रज्ञापीठ में वेद माता गायत्री की प्राण प्रतिष्ठा का क्रम संपन्न होगा। उसके उपरांत 8 बजे साधना कुटी में जिन साधकों ने 1.25 लाख का जप किया है उनका श्रद्धेय डॉक्टर साहब तिलक लगाएंगे और कुटी प्रवेश कराएंगे। साधना का क्रम संपन्न होगा। गुरुकुल की भूमि का भूमि पूजन समारोह संपन्न होगा और श्री राम आरण्यक का लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न होगा और उसके उपरांत प्रवचन मंच से दीक्षा का क्रम भी यहाँ संपन्न होगा। दोपहर में देव दंपति शिविर रहेगा 12 बजे से 2 बजे के बीच में, जिसमें ग्रस्त एक तपोवन इस विषय पर श्रद्धेय डॉक्टर साहब का मार्गदर्शन हम सबको मिलेगा। जो भी दंपति जो परिवार इस क्षेत्र से पधारे हैं उनका घर परिवार, उनका व्यक्तिगत जीवन, दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन कैसे श्रेष्ठ बने, इस पर श्रद्धेय का विशेष उद्बोधन कल होगा और उसके उपरांत कल दोपहर बाद 2:30 बजे सभा समाप्त होगी, हमारा कार्यक्रम समाप्त होगा। तो आप सबसे प्रार्थना है कि कल के कार्यक्रम में भी आप इसी तरह विधिवत शामिल हों। अभी संध्या काल श्रद्धेय डॉक्टर साहब जिलेवार विशिष्ट व्यक्तियों से, विशिष्ट कार्यकर्ताओं से आप सब से मुलाकात करेंगे। आप उनसे परामर्श मार्गदर्शन ले सकते हैं। व्यक्तिगत बातें नहीं, अपने संगठन को और मिशन के कार्य को, गुरुदेव के काम को कैसे आगे बढ़ाएं, इस पर आप परामर्श श्रद्धेय डॉक्टर साहब का जिलेवार ले पाएंगे। यहाँ पर जो साधना कुटीर बनी हुई है, प्रज्ञा कुटीर, श्रद्धेय डॉक्टर साहब वहीं पर उनका आवास रहेगा और यहीं पर मिलने का क्रम भी अभी 1 घंटे बाद 5 बजे के आसपास शुरू होगा। उसकी विधिवत सूचना यहाँ से कर दी जाएगी। शांति पाठ होगा, उसके पूर्व श्रद्धेय डॉक्टर साहब हम सबके बीच से विदा लेंगे। हम सब लोग भी श्रद्धेय डॉक्टर साहब को के साथ में गुरु सत्ता को हाथ जोड़ करके नमन बंदन करेंगे। ओम नमोस्तवनंदाय सहस्रमूर्ते सहस्रपादां शिशिरोरुबाह। दोनों हाथ उठाइए। सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्र